Hello बच्चों, then let's read the question. The question says column 1 and column 2 contain 4 entries each. Entries of column 1 are to be matched with some entries of column 2. One or more than one entries of column 1 may have the same matching with the same entries of column 2. So हमें यहाँ column 1 and column 2 match करना है. First में हमें given है equilibrium constant at T K 10 plus T degree Celsius by equilibrium constant at T degree Celsius equal to 2. हमें एक ratio given है and we know a relation that ln of K1 by K2 is equals to delta H by R 1 by T1 it's T2 minus 1 by T1. ओके, हमें ये रिलेशन पता है. हम K1 की यहाँ मान सकते हैं. K1 है at K 10 plus T degree Celsius and K2 है at T degree Celsius. So ln of K हमें इसकी वैल्यू गिवन है 2 से हो जाएगा ln 2 इज इक्वल टू डेल्टा H बाय आर. T2 हमें गिवन है T डिग्री सेल्सियस, T2 हमें गिवन है T डिग्री सेल्सियस एंड T1 है हमारा 10 प्लस T. ओके, सो यहाँ से ln 2 की वैल्यू है 0.6 इंटू आर इज इक्वल टू डेल्टा H 10 प्लस T माइनस T 10 प्लस T. ओके, ये हमारे आई. एज वी कैन सी ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है एंड ये हमारी जो वैल्यू है ये भी हमारी पॉजिटिव आएगी. डॉट 0.6 इंटू आर भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू. हेंस हमारा डेल्टा एच कैलकुलेशन के बाद पॉजिटिव आएगा. सो दैट मीन्स हमारी जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है. सो ए मैचेस विथ पी. सेकंड ऑप्शन में हम वही बात करें, हमें रेशियो गिवन है 1/2. सो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं K1 by K2 की हमें वैल्यू गिवन है 1/2. सो ln 1/2 इज इक्वल टू डेल्टा H बाय आर. यही आ जाएगा वापिस से 1 by T डिग्री सेल्सियस माइनस 1 by 10 प्लस T डिग्री सेल्सियस. नाउ ln 1/2 इज माइनस 0.69 इंटू आर. ओके, माइनस 0.69 इंटू आर विच इज इक्वल टू डेल्टा H एंड ये वैल्यू तो हमारी पॉजिटिव ही आएगी. बट सिंस हमारी यहाँ जो ln की वैल्यू ये नेगेटिव है, हेंस ये हमारी होल वैल्यू नेगेटिव आएगी डेल्टा H की. दैट मीन्स दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ये हमारी एंडोथर्मिक की बिकॉज डेल्टा H वॉज पॉजिटिव. सो B मैचेस विथ R. अब C हमें इक्वेशन गिवन है A प्लस बी, A गैशियस प्लस B गैशियस गिव C गैशियस. सो इधर इट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर और इट इज अफेक्टेड बाय वॉल्यूम. सो हाउ प्रेशर अफेक्ट द इक्विलिब्रियम. जैसे हमारा अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स लेसर मोल. ठीक है, ये लेस मोल की तरफ शिफ्ट होगा ना. अगर हमने यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज किया तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करने पे हमारे मोल्स किस तरफ ज्यादा है. यहाँ पे प्रोडक्ट में मोल्स है 1, रिएक्टेंट में मोल्स है 2. सो यहाँ पे मोल्स किस साइड कम है, हमारे कम है प्रोडक्ट की साइड. तो हमारी रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट की साइड शिफ्ट हो जाएगी. दैट मीन्स इट इज अफेक्टेड बाय प्रेशर. इसलिए कि हमारा क्यू से मैच नहीं होगा. इट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर से रॉन्ग हो गया. वही बात करें अफेक्टेड बाय वॉल्यूम से. सो जैसे ही वॉल्यूम हमारी इंक्रीज होती है इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स मोर मोल्स. ज्यादा मोल्स की तरफ शिफ्ट होगा. यहाँ पे मोल्स रिएक्टेंट के ज्यादा है. दैट्स वाई रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट करेगी. सो सी में वॉल्यूम अफेक्टेड बाय वॉल्यूम. सो सी मैचेस विथ एस. वही हम डी की बात कर रहे हैं. सो डी में एक्स गैशियस है, वाई एक्स सॉलिड है, y गैशियस है एंड z गैशियस है. सो नंबर ऑफ मोल्स इन गैशियस प्रोडक्ट इज 1 और रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी 1 हो गए. ठीक है, अगर हमने यहाँ प्रेशर इंक्रीज किया सो दोनों ही साइड मोल्स सेम है. दैट्स व्हाई इट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर. सो डी मैचेस विथ Q. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.